12। तो एक बार हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी एक्सरसाइज 6.1 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 11 to 18 क्लास 12 करने जा रहे हैं। तो जैसा आपको पिछली क्लास में बताया था कि इसकी जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, वो है रेट, स्पीड, हाउ फास्ट। 3 वर्ड आते हैं इसमें। रेट आएगा, स्पीड आएगा या हाउ फास्ट आएगा। इससे आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का। दूसरा, आप बच्चे लोग जो है जो कॉमर्स से पढ़ते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड कैसे भी आइडिया लगा सकते हो। सेकंड की जगह मिनट और आवर भी हो सकता है, यानी कि ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है तो टाइम हो सकता है। सेंटीमीटर ये मीटर, किलोमीटर वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो जनरली जो आप पहचान लेके चल रहे हैं वो है रेट, स्पीड या हाउ फास्ट। सारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी किया जाएगा। तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास बुक में वो ये है, ठीक है। क्वेश्चन आप बुक में से पढ़ लेना, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x। तो राइटर ये कह रहा है कि कोई पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई कार, कोई बस, कोई ह्यूमन बीइंग, कोई पेड़, ठीक है, लीफ वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो एक जो पार्टिकल है वो इस कर्व के अलोंग चल रहा है। के अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ, यानी इसके ऊपर चल रहा है विद, राइट। तो उसकी आपको इक्वेशन दी गई है 6y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस देख लेते हो कितना, एक्स की क्यूब प्लस 2। अब ये जानना चाहता है कि इस कर्व पे, ठीक है, कर्व मतलब ट्रैक, इस कर्व पे वो कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है जहां पे y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो मान लीजिए ये हमने पॉइंट ले लिया x, y, कि इस पूरे कर्व पे जो पॉइंट है वो x, y है एट एनी पॉइंट t। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने आपको दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दे रखा है कि y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम्स। क्योंकि y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो यहां पे आप लिखेंगे dy ओवर dt। वो इसलिए कि क्वेश्चन में आया हाउ फास्ट, तो टाइम आ गया, इक्वल टू 8 टाइम्स dx ओवर dt। ये हमें क्या है, गिवन है। और फाइंड आउट क्या करना है, x, y। तो उसके लिए ऊपर आपको इन्होंने दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t यानी टाइम। इसको नहीं करना, इसको करना है। तो ये 6 रहेगा, y का डेरिवेटिव करोगे तो dy ओवर dt आ गया, इज इक्वल टू एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx ओवर dt। 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये हमने इस इक्वेशन में क्या कर दिया, डेरिवेटिव। अब राइटर ने आपको दे रखा है dy ओवर dt, वो यहां पुट कर दीजिए। dy ओवर dt 8 टाइम्स dx ओवर dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx ओवर dt, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपरों में कई बार पूछा जाता है। dx ओवर dt कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 48 इक्वल टू 3x स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x निकालेंगे तो प्लस माइनस 4। क्योंकि हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो कोऑर्डिनेट प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। यही चीज अगर हम लेंथ निकाल रहे होते तो इसको हम सिर्फ क्या लिखते हैं, प्लस लिखते। अब अगर x की 2 वैल्यू है तो y की भी आपके पास 2 वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम कर्व, तो हमेशा जो है y की वैल्यू कर्व से निकालेंगे। तो ये कर्व है 6y इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 2। पुट करते हैं x इक्वल टू 4। एक बार 4 पुट करना है और एक बार आपको -4 पुट करना है। तो ये 4 × 16 64, ये हो गया 66। तो y निकालेंगे तो 66/6 यानी कि 11। तो एक आंसर तो आपका हो जाएगा 4,11। अब ये 4 जो है इसका 8 गुना नहीं आएगा, ये कह रहा है चेंज हो रहा है, स्पीड दे रखी। ये स्पीड को इंडिकेट नहीं करता, स्पीड इंडिकेट होता है डेरिवेटिव से। इसी तरीके से वैन x इक्वल टू -4, फिर से आइए 6y, यहाँ आइए -4 की क्यूब प्लस 2। तो ये -64 प्लस 2, ये हो गया -62। y निकालेंगे तो -62 अपॉन में 6,
कैंसिल कर दीजिए, 2 पे -30/3, तो ये वाला पेयर आंसर आ जाएगा आपके पास -4, 30/3। तो ये दोनों ही हमारे क्या है, आंसर है, एक ये और एक ये। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा था रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एयर बबल का जो रेडियस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का साइन आएगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dr/dt। अब ये जानना चाहता है इसका वॉल्यूम किस रफ्तार से चेंज हो रहा है, व्हेन r = क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो लेट v बी वॉल्यूम ऑफ बबल, तो बबल का वॉल्यूम 4/3 πr³। क्योंकि आपको dv/dt चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t मतलब टाइम। तो 3 वेरिएबल है, v वेरिएबल है, r वेरिएबल है और t वेरिएबल है। तो dv/dt = 4/3 पाई, ये कोफिशिएंट की तरह r³ का रेडी करोगे तो 3r² dr/dt। तो ये मोशन में नहीं होता, लेकिन जब आप डायरेक्टली कर देते हैं तो मोशन किस रफ्तार से आप जा रहे हैं वो पता लगे। तो डिस्टेंस में और रफ्तार में अंतर होता है। 4πr² dr/dt। अब जो कुछ आपको पता है वो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वॉल्यूम में किस स्पीड से चेंज आ रहा है वो पता लग जाएगा। तो ये हो गया 4πr, r की जगह 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग जो है और dr/dt के हाफ, तो ये टोटल आ गया 2π, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये समझ का ब्यूटीफुल आंसर हो जाता है। ये कहते हैं ए बलून कोमा विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर। तो एक बैलून है जो हमेशा जो है वेरिएबल है यानी चेंजेबल है, उसका जो डायमीटर दे रखा है ये इन्होंने दे रखा है 3/2 2x + 1। क्योंकि ये डायमीटर है तो अगर रेडियस निकालेंगे तो ये हो जाएगा d/2, तो ये इसका बन जाएगा 3/4 2x + 1। तो इस बार जो है रेडियस x की टर्म में आ गया। अब ये जानना चाहता है, ध्यान से सुनिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हमें चाहिए dv/dx। तो जैसे पहले dA/dr था वैसे ये dv/dx है, करेक्ट। तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव नहीं करेंगे, वैल्यू वाला पार्ट की जरूरत नहीं है। तो लेट v बी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एट एनी टाइम t, नहीं लिखना आपको। तो स्फीयर का वॉल्यूम 2 मिनट पहले लिखा हमने 4/3 πr³। यहां पे डायरेक्ट करेंगे तो v का विद रिस्पेक्ट टू r होगा, हमें v का विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए। तो ये इन्होंने आपको r दे रखा है, उस r को याद रखेंगे, इससे वॉल्यूम हमारा x की टर्म में आ जाएगा। तो ये हो गया q, ये वैल्यू आएगी 3/4 2x + 1। पावर को अलग कर दीजिए 4। तो ये आप करेंगे 3 × 9 9 × 27 4 × 16 4 × 64। तो ये काट देते हैं, 3 × 3 और ये आ गया 9, 4 × 4 ये आ गया 16। तो ये आ जाएगा 9π/16 × 2x + 1 की होल क्यूब। तो ये हमने जो पावर है ये दोनों पे सेपरेट कर दी। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वो मैं आगे कर देता हूँ। तो जब हम डायरेक्टली करेंगे तो ये हो जाएगा dv/dx, क्योंकि होल पावर है तो बेस एंड पावर रूल, ठीक है। तो ये पहले आपके पास आएगा पावर, फिर बेस, पावर में से एक कम इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस। ओके, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक जैसे होगी थी, इसको सीख ले लो। तो होल पावर है तो पहले पावर फिर बेस, पावर में से एक कम, इसे चेन रूल या बेस एंड पावर रूल कहा जाता है। तो ये 2 × 2 2 × 16 जो कैंसिल होता है काट दीजिए, dv/dx। तो ये आ गया 27π/8 × 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। तो आपको चाहिए था dv/dx। नंबर 14 ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ता हूँ, क्वेश्चन आप बुक में से भी पढ़ लेना। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो पोरिंग का मतलब हो गया उलटना या पलटना। तो कोई पाइप है इस तरीके से, तो इस पाइप से क्या कर रहे हैं, रेत को पलट रहे हैं, जैसे ट्रक से रेत पलटी जाती है। उसकी आपको स्पीड दे रखी है 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड।
इसका मतलब ये चीज आपके पास क्या हो गई, वॉल्यूम हो गई है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे। तो जब आप इस तरीके से रेत गिराते हैं या मुट्ठी से रेत गिराते हैं तो ये जो गिरती हुई रेत है ये जमीन पे क्या बनाती है, एक कोन बनाती है, ऐसे कोन बनता है ये, ठीक है। तो फॉलिंग सैंड क्या बना रही है, एक कोन बना रही है इन सच ए वे, ध्यान से। द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। जो ये कोन की हाइट है ये हमेशा क्या रहती है, 1/6 का मतलब 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि जितना रेडियस होगा उसका 6 पार्ट। तो मान लो ये 60 है तो 60/6 यानी 6 सेंटीमीटर हाइट। तो वैसे आप देखते हैं कि रेडियस ज्यादा होता है, हाइट कम होती है। तो ये रिलेशन दे रखा है h = 1/6 ऑफ r, 1/6 ऑफ r। आगे जानना चाहता है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, कि जब ये रेत गिर रही है तो इसकी हाइट बढ़ रही है। तो ये जानना चाहता है कि जो इसकी हाइट है dh/dt ये किस रफ्तार से बढ़ रही है। When the height is 4 centimeter, when h = 4 centimeter, इस बात का मतलब ये है कि जो हम इस रेत को भर रहे हैं ये तब तक को जब तक इसकी हाइट कहाँ तक ना पहुंच जाए, 4 सेंटीमीटर तक ना हो जाए। तो आपको बताना है कि 0 से लेकर 4 तक इसमें किस रफ्तार से चेंज आता रहा। तो ये आपको दे रखा है 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, ये वॉल्यूम है। तो ये गिवन हो गया dv/dt 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। चेंज निकालना हमें dh/dt में, ये आपको फाइंड आउट करना है। और फिर इन्होंने दे रखा है when h = 4 सेंटीमीटर, जैसे आपको बताया था हमने, आफ्टर डेरिवेटिव इसका यूज किया जाता है। और एक रिलेशन इससे ये देखिए, हमारे पास पर्टिकुलर dh/dt, dl/dt, dr/dt का फॉर्मूला है। तो वॉल्यूम का होता है या एरिया का होता है या पेरीमीटर का होता है। तो इन्होंने देखा वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका है, रेत का। अब वॉल्यूम अगर पाइप में है तो पाइप का वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम अगर कोन में है तो कोन का वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस समय बात होगी कोन की हाइट की, तो जो हम वॉल्यूम लेंगे वो किसका लेंगे, कोन का। अगर रेत पाइप में है तो पाइप का वॉल्यूम आएगा, रेत जो है मग्गे में है तो मग्गे का वॉल्यूम आएगा, बाल्टी में है तो बाल्टी का वॉल्यूम आएगा। और ये कोन में है तो वॉल्यूम किसका आएगा, कोन का आएगा। तो लेट V be वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे 1, 2, 3 और 1, 3, 4 वेरिएबल हो गए। तो ये 2 वेरिएबल है r और h। ये इन्होंने रिलेशन दे दिया आपको h = 1/6r। तो इससे जो है आप इसको एक वेरिएबल बना सकते हो, क्योंकि हमें चाहिए dh/dt, तो किसको हटाते हैं, r को हटाते हैं। तो अगर आप यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो r हो जाएगा 6h। ये इधर मल्टीप्लाई है, ब्लैक बोर्ड पूरा ध्यान से देखते रहना। तो 1/3 पाई r की जगह आ जाएगा 6h का होल स्क्वायर इंटू h। इस तरीके से 1/3 पाई इसको मल्टीप्लाई करोगे 36h² इंटू h। ये 3 × 3 ये 12 आ गया। तो ये हो जाएगा 12 पाई h³ ये आ गया v। अब आप dv/dt दे करोगे, इसको डायरेक्टली करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। t मींस टाइम। तो ये हो जाएगा dv/dt 12 पाई ये कोफिशिएंट h³ का डेरिवेटिव 3h² dh/dt। dv/dt ये 12 दे रखा है तो ये 12 हो गया, 3 × 12 ये 36 पाई हो गया, और ये हो गया h² dh/dt। आपको चाहिए dh/dt, वो मैंने यहाँ किया। तो ये 12/36 पाई इंटू h²। आंसर में h नहीं आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में h नहीं था। तो इन्होंने आपको h की वैल्यू दे दी है। h = 4 सेंटीमीटर, ये काट दो 12 × 12 12 × 36। तो 1/3 पाई h² कर दो 4। समझ गए, h = 4 ये आपको गिवन है। 4 × 16 16 × 48। तो 1/48 पाई ये आ गया dh/dt, क्योंकि नीचे टाइम है और ये सेंटीमीटर है। तो ये आपको लिखना है सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो अब हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हमारे पास आ रहा है रिवेन्यू फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन और प्रॉफिट फंक्शन।
तो ये टॉपिक रिलेटेड है थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स, राइट। तो हम थोड़ी सी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखते हैं एक्स। इकोनॉमिक्स में जब मैथ आता है तो एक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ यूनिट्स। यूनिट से मतलब है आप कितने टीवी बना रहे हैं, कितने फ्रिज बना रहे हैं, कितने पेन बना रहे हैं, कितने मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती है, यूनिट कहलाती है। दूसरा आपके पास आता है यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन सी और सी एक्स डिनोट करते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन का कंसेप्ट तब आता है जब हम चीज़ों को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फैक्ट्री लगानी पड़ती है, लेबर लानी पड़ती है, मशीनें लानी पड़ती है, रॉ मटेरियल लाना पड़ता है। तो उस पर हमारा टोटल खर्चा आता है। तो वो जो टोटल खर्चा आता है जो हम अपने जेब से भर रहे हैं उसको कहते हैं कॉस्ट फंक्शन, राइट। तो ये जो कॉस्ट फंक्शन है ये आपको दिया गया होगा, वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि मैथ है। तो ये लगभग आपको कुछ इस टाइप में मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स जैसे हमने कहा नंबर ऑफ यूनिट। अब जो अगला वर्ड आ रहा है वो हमारे पास है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को एम सी से नोट रखते हैं। मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट, राइट। तो ये जो कंसेप्ट है ये है कि हम अपनी कॉस्ट के ऊपर भी क्या चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर भी थोड़ा बहुत बच जाए। तो जैसे हम एक पेन बनाते हैं तो मान लो उसकी 100 रुपये की कॉस्ट आ रही है। 2 पेन बनाएंगे तो मैथमेटिकली 200 रुपये आनी चाहिए, मगर मान लीजिए वो 199 आती है। तो 1 रुपये का आपको क्या हो गया, फायदा हो गया। तो वो 1 रुपये का जो फायदा हुआ है वो मैथ में क्या कहलाता है, मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपको समझ में अच्छी बात है, वरना सीखना तो यही है, जिसके साथ भी मार्जिन आए उसका आप क्या कर देना, डेरिवेटिव। तो मार्जिनल कॉस्ट रेट, रेट मतलब स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू यूनिट एक्स। यानी कि एक्स यूनिट पे जैसे जैसे ऊपर नीचे चेंज आ रहा है उसके वजह से जो है कॉस्ट पे कितना चेंज आता है वो कहलाएगा मार्जिनल कॉस्ट। अब आप सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है कि जिसके साथ भी मार्जिन लगा उसका डेरिवेटिव कर देना। तो मार्जिनल कॉस्ट के साथ इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, और अगर इस टाइप में तो ये हो जाएगा सी डैश एक्स। तो जैसे मान लो मैंने ये इक्वेशन ली तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए 2ax प्लस बी, तो ये आपका कहलाएगा मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि एक्स यूनिट बनाने पे आपकी जो है कॉस्ट पे कितने का प्रॉफिट है। तो मान लो एक्स हमने 10 रख दिया और यहाँ पता लगा 20 रुपये। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 यूनिट बनाने पे हमारी कॉस्ट पे जो है 20 रुपये का क्या आ गया, गैप आ गया, एक तरीके से प्रॉफिट आ गया। 20 रुपये हमारी कॉस्ट कम हो गई, या डिपेंड करता है बढ़ भी जाए, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है टोटल रिवेन्यू। चलो इसको बिठा देते हैं ना, ओके। तो अब हम सीखने आते हैं रिवेन्यू फंक्शन। रिवेन्यू फंक्शन तब होता है जब हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। तो जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर डालने वाला, बेचने वाला, वो डेली जो है 100 न्यूज़पेपर डालता है और एक की प्राइस जो है 10 रुपये है। तो 100 गुना में 10 कर देंगे तो 1000 रुपीज़ होगी। तो 1000 रुपीज़ उसका क्या कहलाएगा, रिवेन्यू कहलाएगा, प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। यानी उसकी सेल कहलाएगी, कुल बिक्री कितनी हुई है। तो रिवेन्यू फंक्शन को जो है यहाँ पे हम डिनोट करेंगे आर से या आर एक्स से। रिवेन्यू फंक्शन जो आर है ये होता है प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट। क्योंकि प्राइस पर यूनिट को हमें पी से नोट करना, स्मॉल पी से, नंबर ऑफ यूनिट को एक्स से, तो ये हो गया आर इक्वल टू पी इंटू एक्स। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी याद रखिएगा। बेसिकली जो है क्वेश्चन में आपको रिवेन्यू फंक्शन दे रखा होगा, जैसे पीछे लिख दिया था वैसे मैंने ये लिख दिया रिवेन्यू फंक्शन, राइट। अब यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे तो आपको पता लगता जाएगा आपकी सेल में बढ़ने पे या वो बिकने पे जो है कितने पैसे आपको मिलते हुए चले जाएंगे। अब हम निकालते हैं मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू, तो जैसे मैंने आपसे कहा जिसके साथ भी मार्जिनल आए उसका आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। मार्जिनल रिवेन्यू एम आर हो गया, आर डैश एक्स हो गया। तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ रिवेन्यू, कि आपके रिवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू यूनिट सेल, यानी कि एक्स।
तो जैसे हम देखते हैं सेल पे याद आ गया कि जो है लोग सेल लगा देते हैं, तो जब वो सेल नहीं लगाते तो उनकी चीज़ें कम बिकती है, लेकिन जब वो सेल लगा देते हैं तो उनकी चीज़ें ज़्यादा बिक हो जाती है। ज़्यादा बिकती है तो इससे उनका रिवेन्यू भी जो है बढ़ जाता है और मार्जिनल रिवेन्यू भी बढ़ जाता है। तो ये आपके पास हो गया एम आर डैश एक्स डी आर ओवर डी एक्स, राइट। फिर इसके बाद वैल्यू रख देंगे तो आपको मिल जाएगा मार्जिनल रिवेन्यू, राइट। तीसरे आगे लास्ट में आप सीखेंगे वो है प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन इन्होंने 6.1 में तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप सीख लो। इसको कैपिटल पी या पी एक्स से डिनोट करते हैं। ये होता है टोटल रिवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट, कि जैसे मैंने 1000 रुपए के न्यूज़पेपर बेचे और 900 रुपए के मैंने खरीदे थे, तो 100 रुपए का मुझे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट फंक्शन पी एक्स आर एक्स माइनस सी एक्स। क्वेश्चन नंबर 15 लिया बुक से, तो ये इन्होंने आपको दे रखा है टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन में दो चीजें आती हैं, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, तो जहां तक एक्स रहेगा वो रहेगा वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें एक्स नहीं है जैसे ये होती है फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिला के बन जाता है कॉस्ट फंक्शन। अब इस क्वेश्चन में निकालना है मार्जिनल कॉस्ट, राइट। व्हेन x इक्वल टू 17, यानी कि अगर हम जो है एक के कंपेयर 17 यूनिट बनाते हैं तो हमें कितने का फायदा हो रहा है, 17 यूनिट में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये यहाँ पे आपको जो है मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। तो जैसे मैंने कहा डेरिवेटिव करना है, मार्जिनल कॉस्ट MC, ये होता है DC ओवर DX या C डैश एक्स। तो यहाँ पे हम इसको डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा C डैश एक्स 007 जेम्स बॉन्ड का आ गया ये 0, ये 21 एक्स स्क्वायर माइनस 0006 एक्स प्लस में 15 4000। अब ये आपको मार्जिनल कॉस्ट हो गई। तो ये मार्जिनल कॉस्ट आपको चाहिए वैन, ये बुक में दे रखा है x इक्वल टू 70, तो पुट कर दीजिए C डैश यहाँ पे 70 0.021 70 स्क्वायर कैलकुलेशन कर लेना 0.06 इंटू 17 प्लस में 50, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। 16 में कहता है द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज, टोटल रिवेन्यू आपको रुपीज में दिया गया है, रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट, एक्स यूनिट बेचने पे कितना रिवेन्यू मिला टोटल, वो आपको इन्होंने ये दे रखा है आर एक्स इज इक्वल टू, ये हमें दिया गया है 13x स्क्वायर फंक्शन दे रखा है। क्वेश्चन आप बुक से पढ़ लेना, मैं थोड़ा जल्दी करा दो। 26x प्लस में 50, फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 7। तो आपको एम आर चाहिए जब आप कितना हो जाते हैं 7 यूनिट, यानी 7 यूनिट बेचने पे आपको कितने का मार्जिनल डिफरेंस आ रहा है। तो आपको चाहिए मार्जिनल रिवेन्यू, जिसके साथ भी मार्जिनल आए उसका डेरिवेटिव करना है। तो एल ये हो गया आर डैश एक्स, इसका एडिट करेंगे तो जैसा देखा एम आर ये होता है और ये डी आर ओवर डी एक्स होता है, तीनों लिखे मैंने। तो ये हो गया 26x प्लस 26। अब कब चाहिए वैन, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 7, तो इस तरीके से आर डैश 17 इज इक्वल टू 26 इंटू 7 प्लस में 26। ये तीनों रोटेशन यूज नहीं करनी है आपको, तीनों में से कोई एक यूज करनी है। तो आर एक्स है तो आर डैश एक्स यूज कर लीजिए। 26 कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा 7 प्लस 1, तो ये हो गया 26 इंटू 8, तो 8 6 48, 4 8 में 16 और 4 20, तो ये आ गया 208 रुपये का आपके रिवेन्यू में फर्क पड़ गया। तो अगर आप 17 यहाँ रखेंगे और ये तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 208 रुपये का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में ये कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ, ऑप्शन वालों में फाइंड अपनी तरफ से आ जाएगा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल के एरिया में चेंज चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि हमें चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो हमें चाहिए डी ओवर डी आर, समझे, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। लेट ए बी, ये पहले आया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, डी ओवर डी आर चाहिए तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, राइट। आर एक्स की तरह बिहेव करेगा, ए वाई की तरह। ये डी ए ओवर डी आर, ये पाई हो गया, आर स्क्वायर रिलेटिव 2r। अब एड पुट करना है तो डी ए ओवर डी आर, ये हो गया 2 पाई, इस आर की जगह ये वाली आर की वैल्यू होगी, तो ये हो गया 6, तो ये हो जाएगा 12 पाई। यूनिट दे रखी तो अच्छी बात है, वरना आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे जो डी आर है उसकी वजह से ये वाला सेंटीमीटर आ गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी ब्लैक बोर्ड पे देख लो, यानी इसी सेक्शन में। द टोटल रिवेन्यू, फिर से रिवेन्यू आ गया 8 रुपीज, यानी कि जो आंसर देंगे वो रुपीज में देंगे। फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट इज गिवन बाय दिस। तो ये आपको टोटल रिवेन्यू दे दिया, अब थोड़ा सा आपको आसान लगेगा ये। तो ये आ जाएगा 3x² प्लस में 36x प्लस में 5। फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू, एमआर निकालना आपको व्हेन x इज इक्वल टू 15, व्हेन x इज इक्वल टू 15, ये आपको देते हैं। तो मार्जिनल रिवेन्यू जैसे हमने कहा डेरिवेटिव होता है, मार्जिन का मतलब ही क्या होता है, डेरिवेटिव होता है मैथ में, ठीक है। वैसे लैंग्वेज में प्रॉफिट होता है। हम इसका रेडी करेंगे r डैश x 6x प्लस में 36। अब पुट कर दीजिए x की जगह 15, जो जिस वैल्यू पे चाहिए, जिस पॉइंट पे वो पुट कर देना होता है। तो r डैश कितना हो गया 15, तो कर लेना, एक नंबर में आ सकता है। तो 15 छीन करके तो 90 प्लस में 36 कितना हो गई, 9 3 12, 126 रुपीज़ का फायदा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से होमवर्क कर लेना। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 18, ठीक है। फिर एग्जाम्पल भी करनी चाहिए, कभी कभी एग्जाम्पल में भी, कभी कभी क्या बहुत बार एग्जाम्पल में पेपर, सॉरी एग्जाम्पल में से भी पेपर आ जाता है, ठीक है। ओके बाय।